Hello everyone, welcome to my YouTube channel. चैप्टर 7 फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि अलग अलग डिसीजन के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। अगर भारत अमेरिका को कपड़े एक्सपोर्ट करता है तो अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करता है, तो यह फॉरेन ट्रेड का एग्जांपल हो गया। इसके बाद हमारा नीड ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। इसमें क्या होता है? इसमें फॉरेन ट्रेड अकर्स ड्यू टू सेवरल रीजंस। कुछ रीजन, सबसे पहला मिसमैच ऑफ वांट्स एंड रिसोर्सेज। लोगों की ज़रूरतें और देश के रिसोर्सेज पूरी तरह से मैच नहीं होते, इसलिए देश दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। अगर एक देश में पेट्रोल की कमी है तो वह दूसरे देश से पेट्रोल इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज से गुड्स को हमारी कंट्री में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंसेस इन फैक्टर एनवायरनमेंट्स। मतलब कि अलग अलग देशों में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल, भारत में लेबर ज़्यादा है जबकि अमेरिका में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो मैं कहने का मतलब कि भारत हमारा क्या लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करता है, और जबकि अमेरिका हमारा क्या करता है? कैपिटलिस्ट गुड्स इकॉनमी है उसकी। टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि अलग अलग देशों में टेक्नोलॉजी का लेवल अलग अलग होता है। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इसलिए वह हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? वेरिएशन लेबर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। इस पॉइंट में अलग अलग देश में लोगों की स्किल्स अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में आईटी प्रोफेशनल बहुत हैं, इसलिए हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इमोबिलिटी और प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्शन के फैक्टर्स के एक देश से दूसरे देश में आसानी से नहीं जा सकते। अगर एक एक्सपर्ट अमेरिका में है तो वह आसानी से भारत नहीं आ सकता। टॉपिक क्या हमारा? गेन्स फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। इसमें क्या होता है कि द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स इंक्लूड। इसमें कौन से पॉइंट हमारे इसमें दे रखा है? पहला पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड से देश अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल, अगर भारत टेक्सटाइल में स्पेशलाइज करता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बेटर कैपिटल यूटिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? ट्रेड से रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ होता है। एग्जाम्पल, अगर देश अपने रिसोर्सेज का सही यूज़ करे तो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेस टू अनेबल गुड्स। देश उन गुड्स को भी ऑब्टेन कर सकता है जो उनके पास अवेलेबल नहीं है। अगर भारत में कोई स्पेसिफिक मशीन नहीं है, बनाई जा रही, तो वह इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रमोट्स कंपटीशन एंड इफ़िशिएंसी। फॉरेन ट्रेड से कंपटीशन बढ़ता है और देश की इकोनॉमिक इफ़िशिएंसी भी बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर भारत में फॉरेन कंपनीज आती हैं तो लोकल कंपनीज को भी क्वालिटी और इफ़िशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइसेस के रेशियो। अगर एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है और इंपोर्ट प्राइस कम तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होते हैं। एग्जांपल, अगर भारत टी एक्सपोर्ट करता है $10 पर केजी और मशीन इंपोर्ट करता है 8 पर केजी, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कितना बदल सकते हैं। एग्जांपल, अगर एक USD इक्वल टू कितना $75, तो $1 के लिए आपको 75 रुपये मिलते हैं। 75 की हमारे इंडियन करेंसी की बात करिए। अगर रेट बढ़कर एक USD मतलब डॉलर के इक्वल टू 80 हो जाए तो रुपये डॉलर के मुकाबले वीक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिन पैरिटी थ्योरी। मिन पैरिटी थ्योरी बताता है कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता था जब देश गोल्ड स्टैंडर्ड पर था। एक्सचेंज रेट गोल्ड कंटेंट के बेस पर डिसाइड होता है। एग्जाम्पल, अगर एक आउंस गोल्ड $35 और एक आउंस गोल्ड 250 के एक्सचेंज मतलब टू एक्सचेंज रेट इन दोनों करेंसी के गोल्ड कंटेंट के बेस पर डिसाइड होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का फ़र्क। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम तो ट्रेड सरप्लस होता है। अगर इंडिया में $100 बिलियंस वर्थ गुड्स एक्सपोर्ट करता है और $80 बिलियन वर्थ इंपोर्ट करता है तो ट्रेड सरप्लस होगा। कितना डॉलर से? 20 बिलियन होगा। This impacts the economy. A large deficit might lead to currency depreciation pressure.
अब नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में देश के मतलब इंडिया कंट्री के सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं, जैसे गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। एग्जांपल, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट में टी एक्सपोर्ट के अलावा IT सर्विसेज एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और रेमिटेंसेज भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टैरिफ्स टैक्सेस होते हैं जो इम्पोर्ट्स पर लगाए जाते हैं। ये फॉरेन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में महंगा कर देते हैं और लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इंडिया में 20% टैरिफ लगता है तो इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर मतलब $100 का गैजेट और कितना हो जाएगा, 120 हो जाएंगे इंडिया में। कितने डॉलर्स गैजेट कितने, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी 20%। अगर कोई वैल्यू है 100 की हो तो 120 की हो जाएगी, ऐसे करके। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। एग्जांपल, अगर इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए तो गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल लगा सकती है ताकि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो लिमिट हो सके। इसमें इंपोर्ट प्रोसीजर्स क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल आपको समझ में हो गया आई हो। अब हम चलते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर मतलब इंपोर्ट। सबसे पहले द इम्पोर्ट प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स टू ब्रिंग गुड्स इनटू अ कंट्री। लाने के लिए हमारे क्या प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट लाइसेंस में क्या होता है, लाइसेंस लेना ज़रूरी है रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए। एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करना चाहते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेसिंग द इंटेंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, गुड्स के लिए ऑर्डर लेना होना ज़रूरी है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब RBI फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है अरेंज पेमेंट्स करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मिलने के बाद पेमेंट अरेंजिंग करेगा, ठीक है। क्लियरिंग द गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को कस्टम से क्लियर करवाना। पेमेंट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, इसमें क्या होता है, इंपोर्ट गुड्स पर ड्यूटी देना। हमारी जो भी हम कस्टम ड्यूटी उस पर इंपोर्ट करेंगे उस पर हमारी कुछ ड्यूटीज़ लगेंगी। अब हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर देखेंगे। इसमें क्या होता है, रिसीव्ड ऑफ ऑर्डर। इसमें रिसीव ऑफ ऑर्डर और इंडियन मतलब एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलने पर शुरू होता है एक्सचेंज रेट। एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद इसमें एक्सचेंज रेट के बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। चैरिटी पार्टी, इनवॉइस, शिपिंग बिल्स, इंश्योरेंस मेट्स, रिसीट्स, बिल ऑफ लैंडिंग, सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑरिजिन, फिर इनवॉइस एक्सेट्रा। अगर आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑरिजिन ये सब कुछ चाहिए होता है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप एग्जाम में समझते हैं कि अगर आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इनवॉइस बनाना होगा, शिपिंग अरेंज करनी होगी और इंश्योरेंस कवरेज लेना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इम्पोर्ट प्रोसीजर भी। फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, सबसे पहले इसमें क्या, फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स वेरियस इंस्टीट्यूशन दैट फैसिलिटेट पेमेंट्स एंड क्रेडिट फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब फॉरेन एक्सचेंज को ओवरसी करता है। कॉमर्शियल बैंक्स एंड एक्सचेंज बैंक, इसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं। IDBI बैंक मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या करता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ECGC मतलब क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन मतलब प्रोवाइड्स क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर, मतलब एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एग्जिम बैंक मतलब इसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक भी कहा जाता है। इम्पोर्ट मतलब क्या करता है, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और प्रोडक्शन के लिए लोन चाहते हैं तो कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। या फिर ECG मतलब क्या था, इसका ECG की फुल फॉर्म क्या थी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन बैंक हो गया ये, इससे भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।